प्यारे भैयाओं, आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी न किसी संचार माध्यम से आपस में जुड़कर एक दूसरे के मध्य डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1960 के दशक के अंत में SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर नाम का एक नेटवर्क बनाया। उसके बाद एक लंबा कालखंड बीता, उसके बीच बहुत सी कंपनियों ने अपने नेटवर्क का निर्माण किया। बाद में कुछ ऐसी नेटवर्क व्यवस्था का निर्माण हुआ जो सार्वजनिक थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर आधारित थी। इंटरनेट ऐसी ही सार्वजनिक नेटवर्क सिस्टम का एक उदाहरण है। तो आप सब लोग जान चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो किसी न किसी संचार माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के मध्य डेटा का आदान प्रदान करते हैं, उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में मेन कंपोनेंट या मेन अवयव कौन से होते हैं? तो कुछ प्रमुख अवयव इस प्रकार हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला अवयव होता है सर्वर। कंप्यूटर नेटवर्क का ऐसा नोड जो किसी अन्य नोड अर्थात किसी अन्य कंप्यूटर को किसी प्रकार की सुविधा जैसे सूचना, इंफॉर्मेशन आदि प्रदान करता है, उसे सर्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप के पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल पर आप गाने देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो जो इस प्रकार के गाने या वीडियो होते हैं वो कहीं ना कहीं पर स्टोर होते हैं और वहाँ से आप अपने मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये गाने आपके स्टोर होते हैं वो सर्वर कहलाता है। सर्वर में गानों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार का डाटा आदि स्टोर रहता है। जो सर्वर होता है वो एक मेन कंप्यूटर होता है और उसके अंतर्गत शक्तिशाली CPU लगे होते हैं। सर्वर के बाद आता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब है जो या जिस कंप्यूटर के माध्यम से या जिस डिवाइस के माध्यम से कोई भी डेटा एक्सेस किया जाता है उसे क्लाइंट कहते हैं। जैसे अभी आपको एक उदाहरण बताया कि आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो किसी ना किसी सर्वर में स्टोर हैं, लेकिन जिस मोबाइल या डिवाइस पर आप देख रहे हैं वो डिवाइस क्लाइंट डिवाइस कहलाती है। नेटवर्क नोड। नेटवर्क नोड का मतलब होता है एक संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर या डिवाइसेस लगी होती हैं वो नेटवर्क नोड कहलाती हैं। अगला इसका कंपोनेंट होता है हब। हब या इसको स्विच भी कहते हैं, जिसकी सहायता से सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से तार के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे हब कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क केबल की। नेटवर्क केबल अर्थात जिनके द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है वो सारी की सारी नेटवर्क केबल कहलाती हैं। नेटवर्क केबल के विषय में हम लोग पीछे जान चुके हैं कि इसमें कौन कौन सी किस प्रकार की केबल होती हैं और सभी केबल एक कनेक्टर के द्वारा जुड़ी होती हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इसके राउटर या मॉडेम। राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचरण का मार्ग उपलब्ध करवाया जाता है, अर्थात इनके द्वारा दूसरे कंप्यूटरों पर इंटरनेट चलाया जा सकता है या इंटरनेट का एक माध्यम होते हैं। इसको एक प्रकार से मॉडेम भी कहते हैं जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। अगला इसका होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम अर्थात CPU के अंदर लगा होता है जिसमें आप नेटवर्क केबल को ऐड करते हैं। ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है और इसका
एक और अवयव होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सामान्यतः आजकल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आए थे। कुल मिलाकर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटरों के मध्य सूचना के आवागमन को नियंत्रित करते हैं, अर्थात इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटरों को नियंत्रित किया जाता है और जो डेटा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुल मिलाकर कुछ प्रमुख कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव थे जिनके विषय में आपने जानकारी प्राप्त की।